मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो, ऊंची दुकान देखी मती भूल्यो। सो पकवान है काचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा, मन तुम खोजो रे सतगुरु। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। सनमंद मेरा याई सो में, सनमंद मेरा याई सो में। ताते सदा सुख लाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। ए जो माया लोक चौदे, सब त्रिगुण को विसता। ए मोह अहम थे उपजे, ताते छूटत नाई विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। जा कारण माया रची, शास्त्र वितीन कारण। जा कारण माया रची, शास्त्र विती कारण। खेल भी ही देख ही, खेल भी ही देख ही, और अर्थ बिली इन, अर्थ बिली इन। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। सनमंद मेरा याई सो में, ताते सदा सुख लाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपे न पुरापि जातम। प्रविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरणाय जातः, सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता। विज्ञानदाता निज धर्मधाता, दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की।
उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, आज के दिन हम लोग मुंबई नगरी में अंधेरी में भंडारी परिवार के इस आवास में उपस्थित हैं और यहीं से चर्चा का रसपान करा रहे हैं। तो हमारे श्री कृष्ण मुरारी भंडारी जी और कला भंडारी जी और उनके भाई और परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये भंडारी परिवार मूल मेड़ता से है, मेड़ता के बाद नागौर, और अपने व्यवसाय के हिसाब से नागौर से बम्बई आए हुए हैं। तो ये परिवार श्री प्राणनाथ जी महाराज के समय से, प्राणनाथ जी महाराज जब मेड़ता गए थे तो कहा जाता है कि उस समय 52 लखपति वहां पर व्यापार करते थे। वहां से जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और इधर दिल्ली तक पूरे राजस्थान में उनका व्यापार होता था और सभी व्यापारी वहां पर इकट्ठे होकर के अलग अलग ढंग का व्यापार किया करते थे। ऊँटों से सामान लाना ले जाना, लोगों की चिट्ठी पत्री भी लाना ले जाना, आदि आदि विविध कार्यक्रम वहां पर, समाज सेवा का कार्य, व्यापार का कार्य, और उस समय के राजाओं के साथ व्यापार का भी लेन देन किया करते थे। तो ये सब उनका चलता था। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तो धर्म प्रचार की यात्रा में गुजरात से जब राजस्थान प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मेड़ता नगरी में ही जाकर के पहुंचते हैं। तो हम लोग प्रतिवर्ष बीतक में सुनते हैं ये प्रसंग कि वहां पर लाभानंद यति ने प्राणनाथ जी को मेड़ता में प्रवेश करने के लिए उसने रोका कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा विद्वान हूं, पहले मेरे से शास्त्रार्थ करे। वो जमाना ऐसा था कि विद्वान लोग अपने विद्वत्ता का अहंकार दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, जबकि विद्वत्ता तो समाज जागरण के लिए प्रयोग करना चाहिए। पर उस समय के मुगल लोग भी चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो संगठित कभी नहीं होंगे और हमारा राज कालांतर तक चलता रहेगा। बाद में ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने भी यही सोचा, लड़ाते रहे, शास्त्रार्थ करते रहो, प्रेरित भी कर देते थे, पुलिस का इंतजाम भी कर देते थे। तो हिंदू समाज आपस में लड़ता रहेगा विद्या के अहंकार को लेकर के, तो स्वराज के लिए आवाज ही नहीं उठाएगा। इसके लिए मुगलों की भी चाल थी और अंग्रेजों की भी चाल थी, और यहाँ के विद्वान पंडित समझते नहीं थे। अहंकार के वशीभूत होकर के कोई नया व्यक्ति देखा तो उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए वो चैलेंज भी करते थे कि आओ अपनी विद्वत्ता दिखाओ और हम अपनी विद्वत्ता दिखाएंगे और आपस में हम लोग भिड़ेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो लाभानंद यति ने श्री प्राणनाथ जी महाराज को जब ऐसा कहा तो 10 दिन तक प्राणनाथ जी के साथ सुंदर साथ की मंडली है, लाभानंद जी की अपनी मंडली है। 10 दिन तक शास्त्रार्थ चला, अल्लाह से बीतक में लिखते हैं। और उसको लगा कि अब हम हार गए, मेरी विद्वत्ता अब यहाँ काम नहीं कर रही है, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज तो साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार कहते हैं ना। प्राणनाथ जी तो साक्षात तारतम महामंत्र के अवतार थे, तारतम ज्ञान के अवतार थे। वो भी अपनी चमत्कारी विद्या का अवतार रहा होगा, पर तारतम तो मूल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मुखार बिंद से प्रकटित महामंत्र है, उसके सामने और मंत्र फीके हो जाते हैं। जैसे हम लोग पावरफुल बल्ब लगाते हैं तो छोटे बल्ब से भी लाइट तो निकलती है, पर वो लाइट फीकी पड़ जाती है पावरफुल बल्ब के आगे। ऐसे ही पावरफुल मंत्र आ जाए तो छोटे छोटे मंत्र अपने आप ही फीके हो जाते हैं।
जब लावानंद को लगा कि मेरा कोई बस नहीं चलेगा, तो अपने चमत्कारी विद्याओं के द्वारा भी प्राणनाथ जी को हराना चाहा। पहाड़ को उल्टेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वहां भी उनका कोई बस नहीं चला, क्योंकि पंच स्वरूप सब देव जहां खड़े ता मंत्र चले क्यों। और लालदास जी महाराज बीतक में लिखने हैं कि जहां साक्षात पंच स्वरूप की शक्ति विद्यमान है, सभी देवी देवताओं की शक्ति भी विद्यमान है। प्राणनाथ जी में तो भाई नहीं रे नवखंडो आरती, सब देवी देवताओं की शक्ति उनमें आकर के समाई हुई है, पूर्ण ब्रह्म के भी स्वरूप हैं। इसलिए कुछ नहीं चला उसका। फिर जब वो हार माना, तो वहां के वो 52 लखपतियों ने जुलूस निकाल करके, क्योंकि वो लोग भी उत्सुकता में थे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और वो जैन मत के थे लावानंद यति। तो जो सनातन मत के मानने वाले थे, मीराबाई को मानने वाले थे, ऐसे जो लखपति थे प्राणनाथ जी को जय जयकार करके लगे, लेकर के गए। और वहां पर राजा राम जी और झांझन जी दोनों महेश्वरी समाज से, अग्रवाल समाज से अग्रगण्य सेठ थे। उन दोनों ने श्री प्राणनाथ जी महाराज को हवेली में पधरावनी की। और पधरावनी होने के बाद इधर लावानंद यति ने क्या किया कि शास्त्रार्थ में हारने के बाद उनको लगा कि मेरा मत का महत्व कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल करके स्वामी आनंद घन रखा, और बहुत सारे पदों की रचना भी उन्होंने की। तो एक किताब मैंने वहां, जब मैं मेरता और नागौर की यात्रा में था प्रथम बार, तो एक विद्वान ने मुझे एक किताब दिखाई थी। उसमें किसी रिसर्च करने वाले स्टूडेंट ने लिखा था, रिसर्च स्कॉलर ने, कि प्राणनाथ जी और लावानंद के बीच शास्त्रार्थ हुआ था और लावानंद हार गए थे, ऐसा इतिहास में भी उन्होंने अंकित किया। तो ये सब हमारे इतिहास में तो है ही है, पर बाहर के इतिहास में भी वो चीज मिलने से हम लोगों को और खुशी होती है कि लोग भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो लावानंद की निशानी भी आज भी मेड़ता शहर में है, और प्राणनाथ जी जिस हवेली में ठहरे वहां अपना मंदिर है मेड़ता में। वहां पर श्री प्राणनाथ जी महाराज 4 महीने तक रहे, और प्रचार, अपने वाणी की चर्चा, परम धाम का ज्ञान, क्योंकि अब तक तो लोग मीराबाई की कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे, और मीराबाई की कृष्ण भक्ति क्या है कि गोलोक धाम की भक्ति। ऐसे तो हिंदू समाज में श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं ना, विष्णु भगवान के अवतार हैं श्री कृष्ण, ऐसा करके समस्त हिंदू समाज के विद्वान भी मानते हैं। पर वल्लभाचार्य मत में, मीरा के मत में, सूरदास के मत में, सूरदास भी वल्लभाचार्य जी परंपरा से ही थे, और बहुत सारे ऐसे मत हैं, उसमें कहा जाता कि नहीं, श्री कृष्ण तो गौलोक धाम से आए हैं, मात्र विष्णु भगवान के अवतार नहीं है, वे तो गौलोकीय श्री कृष्ण हैं, वैकुंठवासी के साथ सम्मिलित होकर के आए हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज और सदगुरु देवचंद्र जी का सिद्धांत ये था कि श्री कृष्ण केवल गौलोक धाम से ही आए, ऐसी बात नहीं है, वे तो परम धाम से आए हैं। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही उस दिव्य परम धाम से आए हैं, अपने जोश और आवेश को लेकर के। ये देवचंद्र जी महाराज का और प्राणनाथ जी का सिद्धांत है। प्राणनाथ जी ने ये कृष्ण की त्रिधा लीला, क्योंकि त्रिधा लीला सब कोई नहीं समझते हैं, भागवत के वल्लभाचार्य जी के समय में ही और एक विद्वान हुए गए, श्रीधराचार्य उनको कहा जाता है, श्रीधराचार्य। उन्होंने जो भागवत की संस्कृत में टीका की, संस्कृत में अर्थ किया, श्लोक भी संस्कृत में, अर्थ भी संस्कृत में किया उन्होंने, उसको श्रीधरी टीका कहा जाता है। श्रीमद् भागवत की टीका है, और हिंदू समाज में प्रख्यात टीका उसको माना जाता है। तो उसमें 10वें स्कंद में उन्होंने पहले श्लोक का अर्थ करते ही लिखा हुआ है, गोकुले मथुरायाम च द्वारावत्याम यथा क्रमात् कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्तद भेदैरनेकदा। कृष्ण की लीला त्रिधा लीला है,
गोकुल की लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला। गोकुल वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला और द्वारिका की लीला, ये तीनों लीला में त्रिधा भेद है, इसलिए कृष्ण की त्रिधा लीला है। सबसे पहले तो उन्होंने ही कहा, देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी से पहले श्रीधराचार्य ने कहा। पर उन्होंने त्रिधा लीला किस रूप में माना कि गोकुल जो वृंदावन में लीला करने वाले हैं वो अलग शक्ति से कर रहे हैं, मथुरा में लीला करने वाले अलग शक्ति से कर रहे हैं, और द्वारिका में लीला करने वाले अलग शक्ति से, या त्रिधा भेद, 3 प्रकार के भेद से कृष्ण की लीला हो रही है। इतना उन्होंने श्लोक में लिखा और व्याख्या में बहुत विस्तार से उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर हमारे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि कृष्ण की त्रिधा लीला तो परम धाम की लीला, गौलोक धाम की लीला, वैकुंठ की लीला, इस तरह से त्रिधा लीला है। तो सब विद्वानों की अपनी अपनी व्याख्या है, और हम लोग क्या है कि श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय, इस परंपरा से हम सब लोग आबद्ध होने के कारण हम लोग श्री देवचंद जी महाराज ने जो कृष्ण की त्रिधा लीला बताई हो हमारे लिए ग्रहणीय है, अनुकरणीय है, और वास्तव में हम लोगों को लगता है कि यही कृष्ण की वास्तविक लीला है, जो उन्होंने 3 विभाग में लीलाएं की। तो एक परम धाम की, फिर गोलोक धाम की, वैकुंठ की। तो प्राणनाथ जी ने इस ढंग से मेरता निवासियों को जब कृष्ण का स्वरूप का परिचय दिया, तो अग्रवाल बनिया मिने आए राजा राम, ऐसी चौपाई आती है ना वितक में। सबसे पहले अग्रवाल बनिया के अग्रगण्य राजा राम भाई मस्तक झुका करके प्राणनाथ जी के शिष्य बन जाते हैं, तारतम महामंत्र ग्रहण करते हैं। फिर झांझना आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, दूसरी चौपाई आती है, झांझन भाई भी अपने कुटुंब परिवार को लेकर के प्राणनाथ जी के चरणों में सुंदर साथ की मंडली में तारतम महामंत्र ग्रहण करके सम्मिलित हो गए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज और भी जागनी करते रहे वहां पर मुख्य सुंदर साथ के नाम बीतक में लिखे गए हैं, और सर्वसाधारण का नाम लिखना संभव भी नहीं था। अगर लालदास जी सबका नाम लिखते तो नाम से ही बीतक भर जाती फिर और इतिहास कहाँ से लिखेंगे और प्रसंग कहाँ से लिखेंगे, इतने नाम हो जाते हैं। इसलिए जैसे कोई टीम खेलती है तो कैप्टन का नाम लिखा जाता है। टीम में कौन कौन सदस्य हैं सबका नाम नहीं आता, कैप्टन के साथ सबका नाम आ गया मानना चाहिए। तो ये अग्रवाल समाज से और माहेश्वरी समाज से कैप्टन के रूप में 2 जाग गए। और प्राणनाथ जी महाराज मेरता में रहे, मेरता से उन्होंने फिर आगरा, गोकुल, मथुरा की उन्होंने यात्रा की, फिर दिल्ली की यात्रा की, दिल्ली के बाद हरिद्वार की यात्रा की, वापस दिल्ली आकर के कामा पहाड़ी, आमेर, सांगानेर, फिर उज्जैन होते हुए उधर औरंगाबाद, वापस वो बुढ़ानपुर होते हुए रामनगर, रामनगर से पन्ना की यात्रा में प्राणनाथ जी गए। संक्षिप्त में वो भी विस्तार से अभी तक में। तो ये दोनों ने क्या किया कि जहां जहां प्राणनाथ जी जाते हैं वहां पर ये सेवा पहुंचाते रहे। कितने धनाढ्य रहे होंगे आप सोचिए। ऊँटों में सामान ले जाना, जहां प्राणनाथ जी हैं उनका खबर रखना, जो चीज की जरूरत है। पतरी कमरी ओढ़ने की आवत है उत से, आवते थे उत से, ऐसे करके भी तक में चौपाई आती है। पतली पतली कंबल ओढ़ने के लिए, ठंडी न लगे श्री जी महाराज को, सुंदर साथ को, और भी जो आवश्यकीय सामान है ये भेजा करते थे। तो ऐसे महान सुंदर साथ प्राणनाथ जी में समर्पित सुंदर साथ। और प्राणनाथ जी ने भी ऐसे वरदान दिया उन दोनों के कि कई कई पीढ़ियों में आकर के वो धर्म लुप्त हो जाता है, परंपराएं लुप्त हो जाती है, और पूजा में और संतों के तरफ लोगों का झुकाव बढ़ जाता है। पर ये अग्रवाल परिवार जो राजाराम जी का है और भंडारी परिवार, महेश्वरी परिवार जो है झांझन जी का है, आज 11वीं पीढ़ी में आकर के 12वीं 13वीं पीढ़ी भी शुरू हो चुकी है। सबकी वही श्रद्धा जो झांझन जी की और राजाराम जी की श्रद्धा है, वही श्रद्धा आज भी उसी तरह बनी हुई है। महामती प्राणनाथ जी के
पीछे महामती प्राणनाथ जी के चरणों में आप देखिए। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कितना बड़ा वरदान दिया होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी प्राणनाथ जी की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना करके दिव्य परम धाम को प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे भंडारी परिवार में हम लोग यहाँ पर गुरुजी मंगलदास जी का प्रताप, क्योंकि गुरुजी मंगलदास जी भी आप देखिए, उन्होंने जब प्रचार यात्रा प्रारंभ की, वे नागौर भी गए, मेड़ता भी गए, बहुत सारे स्थानों में गुरुजी जाते थे, क्योंकि भ्रमण प्रिय थे। वो भ्रमण करना उनको अच्छा लगता था। तो जिस मंदिर में जाते हैं तो पुजारी तैयार बैठा हुआ होता था कि कोई थोड़े दिन यहाँ पूजा करने वाला आ जाए तो हम घर जा करके आए। तो गुरु महाराज पहुंचते हैं तो गुरु महाराज भी थकान उतारने के लिए 15 दिन महीना दिन वहां ठहरे, तब तक पुजारी जन घर जा करके वापिस आते थे। तो कई जगह गुरु महाराज को पूजा करने का भी मौका मिला, पर वो पुजारी के तौर पे नहीं, एक राज्य की सेवा करने के हिसाब से। तो नागौर गए, नागौर से वो चिट्ठी मैंने देखी है गुरुजी के, जहां दस्तावेज रखे हुए हैं गुरु महाराज ने, वहां पर मैंने कई पुरानी चिट्ठियां देखी। तो पीताम्बर दास महाराज तो गुरुजी के गुरु थे, सूरत के आचार्य। उनके बाद रंगीदास महाराज हुए। तो रंगीदास महाराज ने गुरुजी मंगलदास जी को चिट्ठी लिख करके कहा है कि नागौर में पुजारी का अभाव है, तुम जाकर के थोड़े दिन पूजा करना। ऐसी चिट्ठी उन्होंने, पोस्ट कार्ड है। तो गुरु महाराज नागौर गए, उनका मन रम गया। यहाँ सुंदर साथ ने भी गुरु महाराज को बड़ी श्रद्धा और भावना से वहां पर सेवाएं की। तो गुरु महाराज वहां 6 साल तक रहे और नीचे गुफा में तपस्या भी करते रहे नागौर में, क्योंकि मेड़ता के अब ये भंडारी परिवार और अग्रवाल परिवार, वहां के कुछ शासक के साथ विवाद हुआ। तो वहां के मेड़ता के इतिहासकार बताते हैं कि 52 के 52 लखपति मेड़ता छोड़ गए। वहां के शासक के साथ कुछ वाद विवाद होने से सबने छोड़ दिया। तो भंडारी परिवार नागौर चला गया, वो अग्रवाल परिवार अजमेर चला गया, वहां से और दूर दूर वो चले गए अपने व्यवसाय के हिसाब से। तो मेड़ता मंदिर जो है नागौर से ही फिर संचालित होता रहा, वर्षों तक संचालित होता रहा, जिस रूप में भी वो सेवा कर सकते थे। बाद में गुरुजी मंगलदास जी महाराज जब नागौर आए, 6 साल तक नागौर में रहे और गुफा में तपस्या की, तो उनको एक राज्य का संदेश मिला प्राणनाथ जी का कि तुम मेड़ता में जाकर के भी सेवा करो और वहां को भी देखभाल करके उस मंदिर को सुंदर बनाओ, सजाओ। तो गुरु महाराज मेड़ता भी गए, वहां भी रहे, संस्कृत अध्ययन भी किया। नागौर में गुरुजी रहे तो संगीत का अध्ययन किया। पास में बंसीवाला मंदिर है, वहां शाम को संगीत विद्यालय चलता था। गुरु महाराज और गुरुजी के छोटे भाई जगन्नाथ महाराज दोनों जाकर के संगीत सीखते थे वहां पर। मेड़ता गए तो पास में वहां संस्कृत विद्यालय में गुरु महाराज ने पढ़ने का भी पढ़ाने का भी काम किया, दोनों काम किया। तो आज भी वहां से जो गुरुजी ने पढ़ाई करने के बाद जो सर्टिफिकेट पाया उस संस्कृत विद्यालय से, वो आज भी है। हम लोगों ने मंगल स्मृति ग्रंथ में भी वो छपा दिया था। तो इस प्रकार से गुरुजी भी भंडारी परिवार से नागौर मेड़ता में रहते हुए अत्यंत निकट के एक महापुरुष के रूप में रहे और इस परिवार में जागने का कार्य गुरु महाराज ने भी विशेष रूप से किया। तो देखिए कि फिर गुरु महाराज के बाद मुझे भी पूज्य सदानंद जी महाराज को भी भंडारी परिवार से मिलने का और यहाँ जागनी करने का, जहां जहां भी ये परिवार गया हुआ है वहां जाने का मौका मिलता ही है। तो इस परिवार में क्या है कि पुराने हस्तलिखित ग्रंथ भी है नागौर के मंदिर में, मेड़ता के मंदिर में पुराने हस्तलिखित, क्योंकि नागौर में तो हस्तलिखित प्रतियां बहुत सारी पड़ी थी, ऐसा सुना जाता है। बाद में फिर संभाल नहीं होता है, तो जो महात्मा आए उनको फिर भेंट स्वरूप देते गए उस समय के सुंदर साथ। पर आज भी कुछ हस्तलिखित प्रतियां नागौर मंदिर में सुरक्षित हैं। तो यही है कि वाणी को साक्षात राज्य का स्वरूप मान करके वर्षों से
पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते आए, सेवा करते आए बड़ी भावना के साथ, श्रद्धा के साथ। और आज यहाँ हम जिस परिवार में बैठे हुए हैं, यहाँ भी एक पुराना स्वरूप साहिब दर्शन करने का मौका मिला, जो चांदी के जिल्द से मढ़ा हुआ है। देखिए, ये भी श्रद्धा और भावना की बात है कि चांदी का प्रयोग हम लोग तो करते ही हैं, पहले के लोग और ज्यादा करते थे। चांदी का बर्तन रखना, कटोरियां रखना, घर में ये सब सजा करके रखना, वक्त पे उनका प्रयोग करना। पर हमारे पूर्वजों के ध्यान में ये आया कि हम लोग अपने लिए चांदी का प्रयोग क्यों करें। राजे महाराज का स्वरूप साहिब भी तो चांदी के जिल्द से सजाया जाए, तो वर्षों तक, कालांतर तक वो जिल्द दर्शनीय बन करके रहेगा। ये भाव लेकर के उन्होंने स्वरूप साहिब को चांदी के जिल्द में मढ़ करके अच्छी तरह सजा करके रखा। इतना ही नहीं, भंडारी परिवार का ये वंश वृक्ष कहते हैं ना, कि झांझन जी के पुत्र, उनके पुत्र होते होते 11वीं 12वीं 13वीं पीढ़ी में आकर के आज कौन कौन है इस परिवार से, ये भी वंश वृक्ष भी बना हुआ है और भंडारी परिवार के घर घर में ये लगा हुआ मिलता है, देखने को मिलता है। तो इससे पता लगता है कि कितने इस परिवार में हुए और कितने राज्य के धाम में चले गए, कितने समर्पित होकर के उनकी श्रद्धा और भावना को जानने का, समझने का हमें मौका मिलता है। तो ऐसे इस परिवार में गुरु महाराज मुंबई जब आते थे, 1 महीने के लिए गुरु महाराज यहाँ पर आते थे और 1 महीना मंदिर में रह करके गुरुजी ने सबको जगाया, मंडली शुरू की, प्रार्थना मंडली, बाद में मूल मिलावा की मंडली, और जगह जगह तीर्थों में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में सुंदर साथ जाते थे, गुरु महाराज के साथ जाते थे। कभी वनभोज के लिए गुरु महाराज के साथ जाते थे। उस समय का उत्सव बड़ा निराला होता था। जैसे प्राणनाथ जी ने जागनी रास की लीला की, ऐसे ही गुरु महाराज ने भी जागनी रास की लीला मुंबई में आकर के सुंदर साथ के बीच की। बहुत व्यापक उन्होंने यहाँ पर जागनी की। तो गुरु महाराज के पश्चात मुझे भी आने का मौका मिलता है। उस समय का जैसा रौनक आज के समय में फिर से बिखेरना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज का स्वरूप तो और था। वो त्याग और तपस्या के ही प्रतिमूर्ति थे, सेवा के प्रतिमूर्ति थे। फिर भी हम लोग उनके कदमों पे चलने के लिए कोशिश करते हैं। 100 के 100% न हो तो 10, 20, 30, 40% कुछ तो हम लोग करें। और गुरु महाराज ने यहाँ मुंबई के सुंदर साथ के लिए देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के मिलाप की तिथि को वार्षिक तिथि के रूप में दिया था। तो उसको भी छोटे रूप में जैसे भी हो मनाते आ रहे हैं, और मैं उसी उपलक्ष्य में मुंबई आया करता हूँ। और इस बार भी रविवार को मंदिर में गोटा पारायण के साथ ये मनाया जा रहा है, क्योंकि इस उत्सव को एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में देखना हम सबको चाहिए कि एक गुरु और दूसरे गुरु हमारे साक्षात श्यामा स्वरूप, साक्षात राज स्वरूप, उनका मिलन कैसे हुआ, मंगसिर शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि को कैसे मिलाप हुआ, ये जानना। और दोनों गुरु की कृपा है हम पर, क्योंकि वाणी का अवतरण करने में भी दोनों गुरु की कृपा है। सदगुरु देवचंद्री महाराज ने तारतम महामंत्र का अवतरण किया और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने तारतम ग्रंथ का अवतरण किया। तो मंत्र बीज रूप में है, ग्रंथ वृक्ष के रूप में है। तो दोनों गुरुओं की असीम कृपा हम लोग के ऊपर है। तो दोनों गुरुओं के मिलन के अवसर पर खूब अच्छा उत्सव हो जाए, सुंदर साथ मिले, ये सब कार्यक्रम यहाँ पर चलता है। और गुरुजी मंगलदास महाराज की पुण्यतिथि 1 मई को आती है, तब तो भव्य रूप से, दिव्य रूप से सुंदर साथ बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं। बड़ा भव्य उत्सव श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भुलेश्वर में होता ही है, और बड़ी सुंदर व्यवस्था भी उस समय होती है। संत गुरुजन भी उस समय पधारते हैं।
तो यही है कि हम लोग, तू आपे न्यारी होता है, प्यो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, अंतर न आड़े नूर। प्राणनाथ जी महाराज चौपाई में कहते हैं कि राज्य हमसे कभी दूर नहीं है, हमारे कर्मों से हमने ही राज्य को दूर कर रखा है। हमारे कर्म सही हो जाए तो राज्य हमारे सामने ही है, क्योंकि साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। हम राज्य के सन्मुख हो जाएं तो राज्य हमारे सन्मुख है, परंतु हम विमुख होना चाहते हैं। जैसे आप देखिए कि कभी कभी माता पिता कितना प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं, एक ही अभिलाषा लेकर के कि बच्चे बड़े होंगे तो हमें संभालेंगे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, अशक्त हो जाएंगे, उस समय हमारे बच्चे हमें संभालेंगे। परंतु कभी कभी बच्चे अपने आप दूर हो जाते हैं, माँ बाप से दूर रहना चाहते हैं। आजकल तो विदेश में रह जाते हैं बच्चे, अब विदेश पढ़ने जाएंगे तो उधर ही रह जाते हैं, फिर यहाँ के बूढ़े माँ बाप की सेवा कैसे होगी। और उनको विदेश में बुलाते हैं तो माँ बाप का मन वहाँ नहीं लगता है, जिंदगी उन्होंने अपने देश में गुजारा है, अपनी संस्कृति में गुजारा है, तो परदेश में जाकर के, विदेश में जाकर के उनका मन नहीं टिकता है। तो माँ बाप कभी नहीं चाहते हैं कि बच्चे हमसे दूर हों, परंतु बच्चे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। आप देखिए तो श्री जी ने कहा, राज्य कभी नहीं चाहते कि सुंदर साथ मेरे से दूर हो, पर सुंदर साथ ही अपने कर्म के वशीभूत हो करके तुम आपे न्यारी होता है, अपने आप हो अलग हो जाते हैं। पीऊ नहीं तुझसे दूर, परमात्मा कभी उनसे दूर नहीं होते। पर्दा तू ही करता है, अंतर न आड़े नूर। फिर कहते हैं कि हमारे और राज्य के बीच में माया का पर्दा भी हम लोग ही डालते हैं। जैसे कभी कभी बाहर उजाला ही है तो हम लोग घर को अंधेरा करने के लिए पर्दा कर देते हैं ना, पर्दे बंद करो ऐसा करके। तो ऐसे ही राज्य का उजाला तो बाहर है ही, मेहर के रूप में, कृपा के रूप में, जैसे भी राज्य हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। परंतु हमको सोना होता है, अंधेरे में रहना होता है, तो हम पर्दा करते हैं, माया का पर्दा कर लेते हैं। तो ऐसा सोचते हैं कि अब हम पर्दे के अंदर हैं, राज्य हमें नहीं देख रहे हैं। पर राज्य महाराज तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब सो कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। इसलिए दिन भर पर्दा नहीं खोल सकते, तो भी शाम सवेरे तो माया का पर्दा खोल करके राज्य के सामने बैठना चाहिए और प्रेम से, क्योंकि प्रणामी पद्धति, पूजा पद्धति क्या है जो देवचंद्र जी महाराज ने दी और प्राणनाथ जी ने दी, वो सेवा पूजा की पद्धति है। गुरु हरिदास जी सेवा पूजा प्रेम से करते थे, तो सदगुरु महाराज के जीवन में सेवा पूजा की भक्ति उतर आई और सदगुरु महाराज भी उसी तरह करने लगे। और यही परंपरा प्राणनाथ जी महाराज ने भी चलाई। तो पद्मावतीपुरी धाम में अष्टप्रहर की सेवा वहां पर होती रही, सेवा भक्ति। ध्यान योग हमारे इस प्रणामी परंपरा में बहुत संक्षिप्त में है, क्योंकि कई कई परंपराओं में ध्यान से ही परमात्मा को पाया जाता है। इसीलिए 1 घंटा ध्यान करो, 2 घंटा ध्यान करो, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, ये कर्म कांड है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। पर 1 घंटा 2 घंटा आप ध्यान लगा करके बैठिए, क्या मन टिकेगा? मन तो फिर भी कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा, और आपका मन कुछ सोच रहा है आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। पर आप तो खुद जानते हैं कि आपका मन कितना चंचल हो रहा है, क्या क्या सोच रहा है। मन तो पल भर में कुछ और सोचने लग जाता है। हम लोग सुबह सुख को निधान जय, सुख को निधाना आरती घुमा रहे हैं, चौपाई भी बोले जा रहे हैं, मन और कहीं भटक रहा है। ऐसे भी हो जाता है कभी कभी। उस समय तो 5वीं भौम के परवाली मंदिर में राजी सुख सेज्या में उठकर बैठे हुए हैं, राजश्यामा बैठे हुए हैं, उनकी हम आरती उतार रहे हैं। तो राजश्यामा के चरणों में ही जब तक आरती करते हैं 5 से 10 मिनट जितना भी समय लगता है, वही ध्यान टिका हुआ होना चाहिए। पर फिर भी मन इतना चंचल है, कलियुग का मन है, इसलिए उतनी देर में भी मन कहीं ना कहीं भाग जाता है। इसको पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है, चौपाई चौपाई बोलते हुए। तो इतना मन चंचल है। तो ध्यान में बैठेंगे
ठीक है, किसी ने साधा होगा, मन को उनका ध्यान लगता होगा, इसमें भी कोई अतिरिक्त बात हम लोग नहीं करते हैं, परंतु हमारी भक्ति साधना है, भक्ति साधना, प्रेम साधना, सेवा साधना। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि राज जी हमारे घर आए हैं तो हमको सेवा करनी चाहिए। जैसे मेहमान लोग घर में आए, संत गुरुजन घर में आए और घर का बंदा ध्यान में बैठा है, तो मेहमानों का क्या सत्कार हुआ, क्या सेवा हुई। मेहमान घर में आए हैं तो घर वालों की ड्यूटी होती है कि पानी पिलाएं, बैठने के लिए आसन दे, उनके लिए क्या चीज की जरूरत है वो सेवा करें, तो मेहमान खुश होते हैं। हमने राजी को आओ जी वाल हमारे घेरे, ऐसे राजी महाराज को बुला तो लिया और हम एकदम आंख बंद करके बैठ गए। राजी महाराज को तो झिलना कराना है हमको, और राजी महाराज को भोग धराना है, चंदन चढ़ाना है, राजी महाराज की आरती उतारनी है। सेवा ही भक्ति, और सेवा में ही परमात्मा का सुंदर स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। सेवामय हो जाना, सेवा करने का आनंद लेना, और सेवा से तुम सेवाएं पाओगे पार, ये बचन धनी कहे निर्धार। प्राणीनाथ जी ने वाणी में कहा कि सेवा से ही तुम पार पाओगे। इसीलिए सेवा भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। तो हम लोग शाम सवेरे पूजा करें तो बिना हड़बड़ी के थोड़ा सा समय लेकर के प्रेम से हम राज्य की सेवा करें, और सेवा करने के बाद निज नाम महामंत्र जप करके मूल मिलावे का ध्यान भी करें, क्योंकि सुरता को केंद्रित करने के लिए मूल मिलावा का ध्यान किया जाता है। पर दिन भर ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर कीजिए, अपनी सुरता को जोड़िए, और उसके बाद राज्य को याद करते हुए आप घर का काम कीजिए, व्यापार का काम कीजिए, नौकरी धंधा कीजिए, जो कुछ व्यवसाय राज्य ने आपके हित के लिए आपको दिया है उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि परिवार का पोषण भी जरूरी है। जब तक संसार में है तो अपना पोषण, परिवार का पोषण, समाज की सेवा, आए गए की सेवा, क्योंकि हम ऐसे परंपरा से हैं कि हम लोगों को सेवा में अर्पित होना अच्छा लगता है। कहीं भी सेवा देना, सेवा में अर्पित होना, सेवा में सहयोगी बन जाना हमारी आत्मा की इच्छा होती है। तो ऐसे काम करने के लिए अर्थ उपार्जन भी जरूरी है। अर्थ उपार्जन करें, सब काम करें, पर राज्य को बखत बखत पे याद करते हुए हम काम करें, और शाम को आकर के भी फिर वही सेवा साधना, सेवा भक्ति, और सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, ये भाव लेकर के हम भक्ति करते रहें। तो भंडारी परिवार में तो ये उनके जीवन में कूट कूट कर भरा गया है। सेवा भक्ति भावना ये सब तो परिवार के सभी सदस्य में है। और इस परिवार में जो बहनें शादी होकर के आती हैं बाहर, अन्य समाज से, अन्य परिवार से, अन्य परंपरा से, पर इस परिवार में आते ही वो भी उसी तरह ढल जाती है और उसी तरह श्री जी की सेवा में समर्पित हो जाती हैं। ये भी एक प्राणनाथ जी का ही आशीर्वाद है, प्राणनाथ जी का ही वरदान है कि वो भी इसी में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाती हैं। तो ऐसे सुंदर कार्य से हम लोग प्रेरित हो सकते हैं, पूरा समाज भी प्रेरित हो सकता है। तो आज का समय हमारा यही पूरा होने आ रहा है। हम लोग आधा घंटा चर्चा में बैठते हैं। हमने कुछ बीतक और कुछ वाणी की एक चौपाई भी हमने सुना, एक चौपाई भी हमने ध्यान से सुना है, तो हम अमर हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे। परम धाम हमारे लिए दूर नहीं होगा, हम परम धाम के करीब होंगे, परम धाम हमारे करीब होगा। हम हक में हक, हम में हक बिना सब ख्वाब कहते हैं। हम राज्य के हो जाएंगे, राज्य हमारे हो जाएंगे। हम राज्य के दिलों में जाएंगे, राज्य हमारे दिल में आएंगे। इसी तरह अद्वैत भाव, अखंड भाव, अनादि भाव हम में उपस्थित हो जाएगा। ऐसे ही कार्य हम लोग करते चलें। आप सभी के प्रति शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए हम लोग सदा आनंद मंगल में रहिए का गायन करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा
मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए चरना में महाप्रसाद और चरना में सुख में पाइए सदा ये सुख सादगी में पाइए सदा आनंद सदा आनंद मंगल में रहिए प्रेम का प्याला इसक सुरारी प्रेम का प्याला अंतर आत्म चली रही अंतर आत्म चली रही सदा आनंद मंगल में रहिए 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 तन सोए निश दिन जागे तन सोए निश दिन जागे श्री धाम धनिए चरणों में रहिए श्री प्राण धनिए चरणों में रहिए सदा आनंद मंगल 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 में रहिए अष्टप्रहर दिन 64 घड़ियाँ अष्टप्रहर दिन 64 घड़ियाँ निश दिन जान करिए निश दिन क्यों क्यों करिए सदा आनंद मंगल में रहिए 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 छत्रसाल भजो धाम गणितो महाराजा भजो प्राणपति जी को और देवन सो क्या चाहिए भला और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की आज के आनंद की प्रणाम बहुत